नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार के विश्वविद्यालय के क्या हालात हैं ये आप खुद ब खुद जानते हैं कि सत्र कितना लेट है, टीचर्स कितने एक्टिव हैं, लैब का काम होता है, छात्र पर डे 75% अटेंडेंस देने तो जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई कितनी हो पाती है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन जब अपने ही विश्वविद्यालय के पोल खोलने लगे छात्र और खुद सवाल खड़ा कर दे कि हमें अपने अधिकारों से और आगे मेरी उज्जवल भविष्य की कामना लेटर पर की जाती है, लेकिन हम आज अपनी उज्जवल भविष्य की कामना के लिए अनशन शुरू कर रहे हैं और आरोप लगाए हैं विश्वविद्यालय के ऊपर। और टीएमबीयू का यह मामला है। छात्र का कहना है कि उन्हें अब तक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके मुताबिक वो तमाम दस्तावेज निकालते वो नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय से रिक्वेस्ट किए, इसकी भी सुनवाई नहीं हुई तो वो हार कर अनशन पर बैठ गया, आमरण अनशन पर। वो तमाम तस्वीरें भी आप देखिए और छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दरअसल ये एक छात्र है सोनू, इनके कॉन्फिडेंशियल को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। बैठने के जैसे अनशन पे बैठे हुए थे, पिछले 6-5 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था। अभी धरना पे बैठने के बाद एक प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका काम हो गया और आप जाइए। बात सिर्फ काम होने तक का नहीं है। आपको 5 महीना 6 महीना तक किसी छात्र को साल भर दौड़ाने में शर्म नहीं आती, उस वक्त नहीं डरते हैं आप। एक छात्र अगर अनशन पे बैठ जाता तो आप इस चीज़ से डर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस छात्र ने इतना हिम्मत किया कि अनशन पे बैठ रहा है। जो छात्र, दर्जनों छात्र इस चीज़ से पीड़ित है, जो इससे परेशान होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इनकी क्या गारंटी दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पूरी तरह से वॉल्यूम खो गया, 100 छात्रों का वॉल्यूम रहता है वो खत्म हो गया। इसके लिए आपकी क्या लापरवाही, इसके प्रति आप क्या जवाब देना चाहते हैं? एक छात्र अगर अनशन पे बैठ रहा है तो आप इसको एक बार में काम कर दे रहे हैं। अनशन पे बैठने के लिए आपको जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप छात्रों के काम के लिए बैठे हुए हैं। एक पत्र के लिए, एक प्रमाण पत्र के लिए हमको अगर अनशन पे बैठना पड़ रहा है, सोचिए कितने शर्म की बात है। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ ये अभी तक मामला था सिर्फ एक सोनू का कॉन्फिडेंशियल लेटर का, अब पूरे छात्रों का मामला है। आप जो छात्रों को 1 साल 6 महीना कंटिन्यू दौड़ाने से नहीं डरते हैं, आप अनशन पे बैठ रहे हैं। हमको इस चीज़ की गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन करे, प्रशासनिक जो बैठे हुए हैं, कि आगे से हम छात्रों के साथ इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। एक तो समय पे एग्जाम नहीं होता है। विश्वविद्यालय के लोग आए आपसे मिलने? आए थे एक बार, उनका कहना है कि आप जो है धरना पर से उठ जाइए, आपका काम हो गया। हम बैठे अनशन पे तो हमारा काम हो गया। जो छात्र नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सहरसा से आए हैं, सहरसा से। अब सोचिए, एक तो भागलपुर का पुल टूट गया है, अब किस तरह से कितनी परेशानी के साथ आते हैं, आप सब इस चीज़ से अवगत हैं। उनके बावजूद आप साल भर 6 महीना उनको दौड़ाइएगा तो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, मैं भागलपुर नेशनल महाविद्यालय का छात्र। और मुद्दा मेरी ये है कि मैं भूख हड़ताल पे विश्वविद्यालय में बैठा हूँ। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियल लेटर होती है, वो महाविद्यालय कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा नहीं गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। और विश्वविद्यालय ये बोलते हैं कि हमारे पास वो कॉन्फिडेंशियल लेटर जो जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ही विश्वविद्यालय से गायब है। अब बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि विश्वविद्यालय से ही पूरा एक वॉल्यूम जिसमें 100 छात्रों का कॉन्फिडेंशियल नंबर रहता है, यदि विश्वविद्यालय से वो गायब हो जा रहे हैं, तब विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं? और डिजिटलाइजेशन की एक मुद्दा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार उठाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के जो युग में और विकसित भारत के युग में हर परिकल्पना जो लिखी जाएगी, और उसकी परिकल्पना में यही लिखी जाएगी कि विश्वविद्यालय से वॉल्यूम ही गायब। क्या है आपका मुद्दा धरना, भूख हड़ताल दे रहे हैं कॉन्फिडेंशियल नंबर को लेकर। कॉन्फिडेंशियल नंबर हमारे पास पर्याप्त है, कॉन्फिडेंशियल पत्र महाविद्यालय नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण हमें CLC लेने में दिक्कत हो रही है। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय टाल मटोल करके हमने पूर्व में भी आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारा आगे का काम जो शैक्षणिक गतिविधि है उसको नहीं करवा पा रहे हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कोने कोने में हम जाके अपील किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमने आमरण अनशन का रास्ता चुना और यही एकमात्र उपाय बच गया था ताकि टीएमबीयू यानी कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी चर्चित है भागलपुर में, और अब तक जो है कई विषयों में इनकी भी चर्चाएं रही है, चाहे पूर्व में भी इनका इतिहास रहा है, लेकिन इस तरह से छात्रों को परेशान करना कि उनका जो अपना एक रजिस्ट्रेशन कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है वो अभी तक नहीं मिला। उनका कहना है कि हम मांग करते करते थक गए,
लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, जिसके बदौलत आज आमरण अनशन का रास्ता हमें इख्तियार करना पड़ा। और जब तक हमें नहीं मिलता है कॉन्फिडेंशियल नंबर, तब तक यहाँ से न उठेंगे न हिलेंगे। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।